और वहीं बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कई गांव का दौरा किया है। बोले कि सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर अशोक तंवर बरसे हैं। पीएम मोदी के भावुक होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझी की। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर भाव, दया, करुणा, समर्पण का भाव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर। तो उन्होंने ये दावा किया है कि सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा, यानी सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत जरूर होगी। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी में भाव है, करुणा है, इसीलिए वो भावुक हुए हैं, समर्पण का भाव है उनमें। जिस व्यक्ति के अंदर भाव ना हो, भावुकता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, समर्पण का भाव ना हो, ऐसा नहीं इंसान तो जो है वो राक्षस से भी खतरनाक होता है। और दूसरी एक तरफ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा में जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वो किसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जैसा प्रतीत होता है पिछले 65 दिनों में एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सिरसा से लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और कमल खिलेगा। 400 पार के साथ जो गुलदस्ता बनेगा उसमें एक नायाब फूल हमारा भी होगा। और वहीं बीजेपी प्रत्याशी अशोक तंवर ने कई गांव का दौरा किया है। बोले कि सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा। विपक्षी पार्टियों पर भी जमकर अशोक तंवर बरसे हैं। पीएम मोदी के भावुक होने पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया साझी की। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के अंदर भाव, दया, करुणा, समर्पण का भाव है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं डॉक्टर अशोक तंवर। तो उन्होंने ये दावा किया है कि सभी 10 सीटों पर कमल खिलेगा, यानी सभी 10 सीटों पर बीजेपी की जीत जरूर होगी। और साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी के भावुक होने पर भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी में भाव है, करुणा है, इसीलिए वो भावुक हुए हैं, समर्पण का भाव है उनमें। जिस व्यक्ति के अंदर भाव ना हो, भावुकता ना हो, संवेदनशीलता ना हो, करुणा ना हो, दया ना हो, समर्पण का भाव ना हो, ऐसा नहीं इंसान तो जो है वो राक्षस से भी खतरनाक होता है। और दूसरी एक तरफ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लेकर के नरेंद्र मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और दूसरी तरफ राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं। तो अब लोगों ने फैसला करना है कि हरियाणा में जब 25 तारीख को वोट पड़ेंगे तो वो किसके साथ खड़े होंगे। लेकिन जैसा प्रतीत होता है पिछले 65 दिनों में एक तरफा माहौल है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। सिरसा से लेकर के 10 की 10 लोकसभा सीटें हम बड़े बहुमत के साथ जीतेंगे और कमल खिलेगा। 400 पार के साथ जो गुलदस्ता बनेगा उसमें एक नायाब फूल हमारा भी होगा।